जिया, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने अरसल के साथ क्या हरकत की है? हाँ तो अम्मा, अगर वो मुझे इतनी अकड़ दिखाएगा तो मैं यही करूंगी ना। वो शौहर है तुम्हारा, तो क्या हुआ अगर रुखसती नहीं हुई तो? इस घर का हर फर्द एक काम क्यों नहीं करता कि वो एक नोट पे ये बात लिखवा कर अपने गले में घंटी बांध के क्यों नहीं घूमता? आप लोग मुझे बार बार ये बात क्यों याद दिला रहे हैं? फिर भी तुम इतनी ढीठ भूल जाती हो। हाँ मैं भूल जाती हूँ। मैं ये नहीं भूली हूँ कि आप सब ने मिलकर मेरी उससे शादी कैसे कराई थी, अभी तक याद है मुझे। तो ना कर देती। कितनी आसानी से कह दिया आपने अम्मा, ना कर देती। दादी तो तभी मौत मर जाती, लेकिन मुझे आप सब मिलके जो है ना उनकी मौत का जिम्मेदार ठहराते रहते। जिया अपनी बकवास बंद कर दो, तुम्हारे अब्बा ने सुन लिया ना तो कॉलेज से निकाल के घर पे बिठा देंगे तुम्हें। मैं तो भूल ही गई थी कि इस घर में जो भी है, जितने भी लोग हैं, उन सब ने पीएचडी कर रखी है ब्लैकमेलिंग में। जी आपको ऐसे भाई बुला रहे हैं, केले रोटी बना दो। क्यों? मैं उसके बाप की नौकर हूँ? जिया तो अम्मा मुझे बताएं ना खुद, उसका हर काम मैं क्यों करूं? हर काम के लिए वो मुझे क्यों याद करता है? तुम भी उसको मसरूफ रखती हो, कभी मेरे नोट्स फोटोकॉपी करा दो, कभी दोस्त के घर से पिक कर लो, कभी कॉलेज ड्रॉप कर दो, करती नहीं हो तुम? हाँ तो वो अगर ये सब कर भी देता है तो एहसान नहीं करता मुझ पर। इस लड़की का क्या बनेगा? मुरब्बा बनेगा जो कैसे भाई बड़े मजे मजे खाएंगे। मुरब्बा बनेगा? मुरब्बा बनेगा? तुझे भूख लग रही है, साफ साफ क्यों नहीं कहते एग्जांपल्स में मुरब्बे यूज करे? इसको बोले वेट लूज करे अपना, खा खा के मोटा होता जा रहा है मुरब्बा। अभी मैं तुझे बताती हूँ। ये क्या है? क्या हुआ है? आईसाइट वीक हो गई है, दिख नहीं रहा है कि ये रोटी है? इसे रोटी कहते हैं? ये बीच में रोशनदान बनाया तुमने? उस रोशनदान से तो कम ही है जो तुमने स्त्री से सुबह मेरे दुपट्टे पर जलाकर बनाया था। मिस जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके हर नुकसान का जिम्मेदार मैं हूँ? क्योंकि इस घर में तुम्हारे अलावा मेरा कोई दुश्मन नहीं है। ओए! मैंने कौन सी दुश्मनी निकाली है तुमसे? जरा इधर आके एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। तुमने बचपन से मेरे खिलाफ महाज बना रखा है, क्योंकि इस घर में मेरी पैदाइश पर तुम्हारे इकलौते बच्चे होने का स्टेटस जो छिन गया था, सब मुझे इंपॉर्टेंस जो देने लग गए। ऐसी कौन सी प्रिंसेस पैदा हो गई थी इस घर में कि मेरी इंपॉर्टेंस कम हो गई? तुम मानो या ना मानो, अरे ऊपर से मेरे स्टडीज में ए ग्रेड्स ने तुम्हें हमेशा डी ग्रेड किया है। सख्त किस्म की गलत फहमी है तुम्हें। मान लो मैं हर चीज में तुमसे आगे हूँ, स्टडीज में, जहानत में और खूबसूरती में। चाहे तो पूछ लो किसी से। एक काम कर, ये ठंडा पानी अपने बहन के सर पे डाल दे और बहुत अच्छे से दिमाग के डॉक्टर को भी दिखा दे, क्योंकि इनका दिमाग खराब हो गया है। अपिया, इतनी तारीफ सुन के ना मेरे हलक में भी निवाला फंस गया था। मोटे दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, आधी रोटी खा के भी भूखे रह गए। आधी रोटी तो तू खराटा मार के खा जाता मोटे। ये खा, ये सड़ी हुई रोटी खा, तेरी बहन ने बनाई है। छोड़ूंगा तो नहीं मैं तुझे। वो जमशेद साहब, वो आगा जान को बुलाना है ब्याह पे। वो जाने और बीजान जाने। बीजान ही तो जानने पहचानने से बिल्कुल ही इनकारी हुई हूँ। तो तुम्हें क्या मसला है? ना सक्के खालू है मेरे, और ताया जान तो आपके भी हैं, अगर आपको याद हो कि ना याद हो। हाँ याद है, पर क्या करें, माँ को देखें या ताया को। ऐवी मामूली सी बात के ऊपर बीजान दिल में ऐवी बुग़्ज़ लेके बह गई। वो मामूली बात नहीं थी, उनकी बारात लुटी थी मेहर के झगड़े पे, और उस बात पे आगा जी ने स्टैंड लिया था। तो उन्हीं के फायदे के लिए स्टैंड लिया था ना? उन्हें लगा कि जानबूझ के शायद मामला खराब करने के लिए किया था। ना मामला क्या खराब किया था, उसी फंक्शन पे अपने भरा के साथ बीजान का ब्याह भी तो कराया था कि नहीं कराया था? है हाँ, हमारे मामले में भी तो डट गए थे अब्बा जी के आगे, वरना हम का रिश्ता करते थे पंजाबियों में। तो नहीं करना था ना, पंजाबियों में ब्याह है, किसने कहा था? और मैंने कौन सा सुख पाया इस घर में आके? हर वेले बीजान मेरी मंजी ठोकती रहती हैं, और नीमा को तो कुछ नहीं कहती। इसलिए कि नईमा और नजाकत की शादी बीजान की जाती पसंद से हुई थी, और मैंने बीजान का कौन सा कट्टा खोला था? अच्छा ना भैया, अब ये रोना पीटना बंद करो और एक कप चाय बना के ला दो। ये महीने भर के खाते मुझे चेक करने भी। खाते चेक करने हैं सारे महीने के? यहाँ पे किसी को मेरी परवाह नहीं, हर बंदे को अपनी पड़ी होती है। ना करो परवाह, खसमानू खाओ मेनू की चाय बना दो। काम करूं या बातें सुनूं?
पैर हटाओ, मोटे पैर हटाना। भाई का फोन है। तुमसे किसी ने पूछा? ये समझ ली दीवारों को बताया है। उठो, रिमोट दो मुझे। जाओ। तो ना। ये मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आखिर शायद तुम ठीक कहते हो बेटा। उस वक्त मैं अपने आप को समझ नहीं पाता। लेकिन ऐसी बात कर ऐसा कम कर। एक बात पूछूं? नहीं। थोड़ी रियायत ही कर ले, वैसे भी आपका इकलौता साला हूँ। साले, पहले अपनी इकलौती बहन को अपने इकलौते बहनोई से तमीज से बात करने की तमीज तो सिखा। अरे उनको समझाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। शाहरुख खान बनने की जरूरत नहीं है, डॉन बन रहा है। पूछ, क्या पूछ रहा? कुछ नहीं। अपनी हवा निकाल देनी है, टंकी करता रहता हर वक्त। पढ़ जाके हर वक्त टीवी टीवी टीवी।